तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भारतीय जो दार्शनिक थे, जो संत थे कणाद, उन्होंने क्या बताया था कि किसी पदार्थ को अगर हम लगातार विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो वो अविभाज्य कण मिला है, सबसे छोटा कण, उसको उन्होंने बताया कि इसे हम परमाणु कहेंगे। इस बात का समर्थन दिया था डेमोक्रिटस और इपिक्रिटस, दो दार्शनिक थे, इन्होंने इस बात को माना था। उसके बाद आगे बात बढ़ी और नए साइंटिस्ट डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत से पहले कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर और आगे अपनी बात रखी थी, लेकिन किसी ने परमाणु की संरचना कैसी होगी इस पर कोई व्यवस्थित एक सिद्धांत नहीं दिया था। पहली बार कब? 1808 में डाल्टन ने जो है लिखित रूप में एक सिद्धांत दिया कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। उसी को जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। हम लोग जानते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कही थी। पहली बात इन्होंने कही थी कि पदार्थ यानी कि मैटर या तत्व यानी एलिमेंट, क्योंकि तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही तरीके के परमाणु से। तो चाहे पदार्थ या फिर तत्व, पदार्थ या तत्व बहुत से छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पुरानी बात थी जो कणाद ने, डेमोक्रिटस, इपिक्रिटस और ग्रीक साइंटिस्टों ने बताया था, उसी के हिसाब से यह पॉइंट इन्होंने दिया था कि जो पदार्थ या तत्व हैं वो बहुत से छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई जो कि नई थी, सबके लिए नई थी, कि परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरी बात बताया था परमाणु अविभाज्य है। इसी से संबंधित भाई कणाद ने क्या बताया था कि पदार्थ को अगर हम लगातार विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि उसको और विभाजित करना संभव नहीं होगा। उसी बात को इन्होंने यहां पर कहा कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आगे चलकर इसी पॉइंट का विरोध भी हुआ है। इसी पॉइंट पर जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और चैडविक ने इसका विरोध करके अपने नए सिद्धांत उस पर दिए थे। तो क्या दिए थे वो हम आगे जानेंगे, पहले हम इनके परमाणु सिद्धांत को समझ लेते हैं। चौथा इनका क्या था कि एक तत्व के सभी परमाणु, हमको पता है कि तत्व जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो तत्व होता है उसके जो सभी परमाणु होंगे वो भार, आकार और गुण में समान होते हैं। किसी एक तत्व के जो परमाणु होंगे जिनसे वो बना है तत्व, वो सभी परमाणु भार, आकार और गुण में समान होंगे उस तत्व के लिए, लेकिन अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे, अलग होंगे। मतलब एक तत्व के परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से मैच नहीं खाएगा। पांचवी बात क्या बताई, ये भी बात नहीं थी ना इनकी। पांचवी बात क्या बताया कि परमाणु सामान्य समाकलित अनुपात में जुड़े होते हैं। सामान्य समाकलित अनुपात मतलब सिंपल इंटीग्रल रेशियो। इसको यूं समझो कि अगर दो परमाणु आपस में जुड़ करके कोई तत्व बनाते हैं तो उनके जो जुड़ने का प्रोसेस है वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो, मतलब उनके जुड़ने का जो अनुपात होगा वो समाकलित होगा। मतलब एक एक अगर जुड़े हैं तो जो बना है, अगर हम रेशियो बढ़ा देंगे तो अगली बार भी एक एक ही जोड़ा जाएगा। जैसे
एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, ये मिल करके अगर हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, अगर हम इनके अनुपात को देखें तो यहां पर ये एक है और ये भी क्या है, एक है। तो इस अनुपात को बोला जाता है सामान्य समाकलित अनुपात या सिंपल इंटीग्रल रेशियो। इनका जो अनुपात है वो बदलेगा नहीं, अगर बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ेगा तो उतना ही ये वाला भी बढ़ेगा। अगर ये 2:2 है तो इंटीग्रल समाकलित है, लेकिन अगर मान लीजिए एक तरफ 2 हो जाए एक तरफ 3 हो जाए तो वो सिंपल इंटीग्रल नहीं कहा जाता है। मतलब जो भी तत्व में परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में ही होंगे। अगर मान लीजिए 2:2 का है तो ये सिंपल इंटीग्रल रेशियो है। ये बात इन्होंने नई बताई थी। तो इसमें 3 बातें लगभग जो है जो बिल्कुल नई बताई थी डाल्टन ने, और 2 बातें ऐसी थी जो पुराने जो दार्शनिक थे जो बताया था उन्होंने उसी पर आधारित थे। जैसे कि परमाणु अविभाज्य है और पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते थे। ये कणाद और डेमोक्रिटस और इपिक्रिटस की ही बातें थी। इस बात का विरोध हुआ है और इसी विरोध पर जो है आगे परमाणु के जो 3 मूलभूत कण निकल कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इसी बात पर निकल कर आए कि परमाणु अविभाज्य जो इन्होंने कहा था, उन लोगों ने कहा कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है।